हमने सेक्शन 61 पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 61 क्या था? अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ये क्या है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। दोनों ही किससे रिलेटेड है भाई? दोनों ही शेयर कैपिटल से रिलेटेड हैं। बट जो सेक्शन 61 था और सेक्शन 66 था, तो सेक्शन 61 जो था दैट वाज अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। एंड उसमें कौन सी कैपिटल आती थी बेटा? वो पागलों, कौन सी कैपिटल आती थी? ऑथराइज्ड कैपिटल आती थी, है ना। जबकि 66 में जो क्या हो रहा है? रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो रहा है, उसमें पेड अप कैपिटल रिड्यूस होती है। मतलब 66 का लफड़ा किसके साथ था? ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ। मतलब तुम सुन रहे हो? हाँ, तो 61 का लफड़ा किसके साथ था? ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ छेड़खानी हो रही थी ना, तो क्या लगता है? 61। बट अगर किसके साथ छेड़खानी कर रहे हो तुम, तो क्या लगता है? 66। पहला डिफरेंस तो समझ में आ गया, क्योंकि दोनों का हेडिंग मिलता जुलता दिख रहा है। वो बोल रहा है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ये बोल रहा है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब दोनों में ही वर्ड क्या दिया है? शेयर कैपिटल। तो बोले शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? तो 61 का मतलब क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल। ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। एंड 66 का मतलब क्या है? रिडक्शन। तो 66 कब एप्लीकेबल होगा, सबसे पहले अपन ये देखते हैं, है ना। 66 की एप्लीकेबिलिटी के लिए दो में से एक चीज का होना जरूरी है। या तो पेड अप कैपिटल रिड्यूस हो रही है, बोलो पागलों, क्या बोला? अभी तुमने सुना मैंने क्या कहा? बोलो क्या? या मेंबर जो है ना, उनकी कब फ्यूचर में क्या थी, जो वो रिड्यूस हो रही है या एक्सटिंग्विश हो रही है। बोलो पागलों, क्या हो रही है? अच्छा नो निहालो, ये बताओ कि एक्सटिंग्विशमेंट और रिडक्शन में डिफरेंस होता है क्या? एक्सटिंग्विशमेंट मतलब खत्म हो जाना, नहीं, क्या हो जाना? और रिडक्शन मतलब, हाँ, मतलब एक्सटिंग्विशमेंट मतलब इतना रिड्यूस हो जाना कि खत्म ही हो गई है, नहीं। और मतलब रिडक्शन के बाद भी लायबिलिटी तो है, पूरी तरह से खत्म। एक्सटिंग्विशमेंट में तो पूरी तरह से खत्म है। तो बेटा 66 तब लगता है जब इन दो में से कोई एक कंडीशन पूरी होती हो। जब तक इन दो में से एक कंडीशन पूरी तब तक 66 एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर 66 एप्लीकेबल नहीं होगा तो नहीं होगा ना यार, ठीक है। चल, तो दो, अब मैं आपको जो 5 तरीके बताऊंगा, उन 5 तरीकों का इन दो में से एक यूज होना जरूरी है। उन 5 तरीकों में दो में से एक हरकत होना जरूरी है। जब तक इन दो में से कोई एक हरकत 66 नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा बेटा 66 अगर लग जाता है तो पहले हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करना पड़ेगा कि रिडक्शन करने के लिए आर्टिकल में क्या होनी चाहिए? परमिशन। जल्दी बोलो, क्या करने के लिए? आर्टिकल में परमिशन। दूसरा, हमें एसआर पास करके शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी। बोलो 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 बोलो, एसआर पास करके शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी। एंड तीसरा हमें एनसीएलटी की अप्रूवल लगती है। किसकी अप्रूवल लगती है? यार पेड अप कैपिटल रिड्यूस हो रही, तो ये तो आपने बायबैक में भी पढ़ाया था हमने कि पेड अप कैपिटल क्या होती है? रिड्यूस। नहीं क्या? कहां पढ़ा था हमने? बायबैक में भी पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था? तो पेड अप कैपिटल रिड्यूस होती है। अगर पेड अप कैपिटल क्या हो रही है? यहाँ पर भी पेड अप कैपिटल रिड्यूस हो रही है, बायबैक में भी पेड अप कैपिटल रिड्यूस हो रही है, तो ये तो दोनों सेम हो गए। बायबैक का सेक्शन कौन सा था? 68। तो 68 में भी आपने पेड अप कैपिटल कम करवाई थी, यहाँ पर भी आप यही करवा रहे हो। मतलब आप करवा क्या रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बायबैक पढ़ाते समय भी बताया था कि बायबैक के अंदर डिटेल प्रोविजंस दिए हुए हैं कैपिटल रिड्यूस करने के रिलेशनशिप में। और अगर उन डिटेल प्रोविजंस को हम कंप्लाई करते हैं तो हमें एनसीएलटी की परमिशन की जरूरत नहीं लगती है। लेकिन अगर हम उन डिटेल प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और हमें रिडक्शन करना है, तो फिर आप 66 के अकॉर्डिंगली कैपिटल रिड्यूस कर सकते हो। बट 66 के अकॉर्डिंगली कैपिटल रिड्यूस करने के लिए आपको एनसीएलटी की अप्रूवल लगेगी। अब आया समझ में? तो 68 जो था वो 66 का अल्टरनेट है। जल्दी बोलो, तो दोनों में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दोनों में रिडक्शन हो रहा है ना।
बट 66 के अकॉर्डिंगली रिडक्शन करने के लिए हमें एनसीएलटी की अप्रूवल लगेगी। जब तक दादाजी अप्रूवल तब तक काम होना ही नहीं है ना। जबकि 68 के अकॉर्डिंगली बायबैक करने के लिए केवल हमें शेयर होल्डर की अप्रूवल है, लेकिन वहां डिटेल प्रोविजंस दिए हुए हैं। बोले ये सारे प्रोविजन अगर आप कंप्लाई करोगे तो ही आप क्या कर सकते हो, बायबैक। यहाँ इन 3 के अलावा चौथा प्रोविजन ही नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ सारी चीजें किसके माथे छोड़ दिए, सारी चीजें कौन चेक करेगा। हाँ, एनसीएलटी की ड्यूटी बनती है रिडक्शन की परमिशन देने से पहले, एनसीएलटी की ड्यूटी बनती है कि रिडक्शन की परमिशन देने से पहले वो चेक कर ले कि जो रिडक्शन हो रहा है ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। तो सारी चीजें चेकने की ड्यूटी किसकी बनती है। अगर आप कैपिटल रिड्यूस करते हो किसके अकॉर्डिंगली, डबल शेयर के अकॉर्डिंगली, जबकि अगर आप रिड्यूस करते हो किसके अकॉर्डिंगली, तो वहां हमने पढ़ा था ड्यूटी किसकी बता दी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी लिया था, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के बेसिस पे सब कुछ कर दिया था, वहां हमने किसी और से पूछने की जरूरत, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माथे छोड़ दी थी। बट यहाँ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो आपकी चॉइस है। आपको कैपिटल रिड्यूस करनी है, आपकी चॉइस है कि आप 66 के अकॉर्डिंगली करना चाहते हो या 60 के। 66 का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यहाँ है, यहाँ बेटा लिमिट नहीं है। जिससे बायबैक में लिमिट पड़ी थी 10% से ज्यादा नहीं करोगे, शेयर होल्डर के अप्रूवल से भी 25% से ज्यादा नहीं, ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है। वो भाई यहाँ इन 3 के अलावा चौथा प्रोविजन ही नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात, क्या इन 3 के अलावा चौथा प्रोविजन नहीं, 3 ही चीज कंप्लाई करनी है। एक तो आर्टिकल चेकना है कि आर्टिकल में क्या होना चाहिए, परमिशन, और फिर क्या करना है, इसके शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी, फिर किसके पास जाना है, एनसीएलटी से अप्रूवल लेनी है। एनसीएलटी सारी चीजें चेक करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट, कंपनी का इंटरेस्ट, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट, क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट नहीं उसका भी इंटरेस्ट चेक कर देगा। ये समझ में आया अपने को। तो सारी चीजें चेकने के बाद एनसीएलटी परमिशन देता है तो हम क्या कर पाएंगे, रिडक्शन, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, 66, 68 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 61 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, 66। ठीक है, अभी मैंने बताया 66 के लिए 2 में से एक चीज का होना जरूरी है। पहला, या तो ओ पागलों बोलो, तुम्हारा भी करवा चौथ का व्रत है क्या, आज बोला नहीं जा रहा है क्या, ताकत नहीं बची का करवा चौथ के कारण, क्यों सचिन बोल ही नहीं रहा है, तुम बोल रहा है। हाँ, तो 2 चीजों में से एक चीज होना जरूरी है। पहला क्या, पहला कैपिटल रिड्यूस होना चाहिए, और दूसरा, अब ये 5 तरीके हमने बताए हैं, इन 5 में से कोई सा भी एक तरीका एडॉप्ट कर ले तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, और क्या लग जाएगा, 66। और अगर क्या लग जाएगा, पहले क्या चेक करोगे, आर्टिकल में परमिशन, फिर किसके अप्रूवल लोगे, शेयर होल्डर, कौन सा रिजोल्यूशन, फिर क्या करोगे, एनसीएलटी। जाए समझ में। फिर एनसीएलटी जब परमिशन दे देगा तो उसके ऑर्डर के सर्टिफाइड कॉपी आरओसी को फाइल कर देना, हो कर देंगे वो, तो उसमें क्या है, जब इतना सब करेंगे तो वो नहीं कर सकते क्या, ओ भैया आ रहा नहीं आ रहा। अब हमें बोला है कि जैसे मैं ना एक शेयर सिंगल शेयर के बेसिस पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन आपको 1 शेयर के बेसिस पर दे रहा हूं, है ना। जैसे हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू जो है वो कितनी है, 100 रुपए, और हमारी पेडअप वैल्यू भी कितनी है, 100 रुपए, मतलब फुल्ली पेड है। ओ पागलो, हमारा शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, अब मान लो 1 लाख शेयर है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हम नंबर ऑफ शेयर अभी नहीं देख रहे हैं, सिंगल के बेसिस पर देख रहे हैं, तो हमारे एक शेयर की वैल्यू कितनी है, जबकि पेड भी कितना है। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा शेयर फुल्ली पेड अप है, या आप यही समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, तो हमारा शेयर कैसा है, मतलब शेयर होल्डर पूरा पैसा दे चुका है। अब मेरे अगर कैपिटल है 1 लाख शेयर है, कितने शेयर हैं, तो टोटल कितना हो गया, 100 लाख, कितना हो गया कि नहीं, अब हो गया ना 100 लाख, मतलब कितना, 1 करोड़ कि 10 करोड़, पक्का। अब मेरी कैपिटल कितनी है, 1 करोड़, बट मैं यूज इसमें से 70 लाख ही कर पा रहा हूं,
मेरे बिजनेस के अंदर यूटिलाइज्ड अमाउंट कितना है? मतलब यार 30 लाख वेल्ला पड़ा है क्या? मतलब 30 लाख तुम्हारे जैसा वेल्ला है क्या, जिसको कोई काम धंधा जो कुछ भी? तो बेटर है कुछ करो। बच्चे कहेंगे तो ये 30 लाख जो कैसा पड़ा है? अनयूटिलाइज्ड। कैसा है? या तो मैं इसे अपने धंधे में यूज करूं, तो शेयर होल्डर को रिटर्न बड़ा कर दूंगा। इसके ऑब्जेक्ट में आपको बायबैक में भी पढ़ा चुका हूं, तो ऑब्जेक्ट में वापस से नहीं ले रहा हूं। 66 का ऑब्जेक्ट में वापस से नहीं ले रहा हूं। 66 का ऑब्जेक्ट भी वही हो सकता है जो हमने किसका पढ़ा था? बायबैक का। इसलिए मैं वो चीज पे वापस से नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो अपन पढ़ चुके हैं बायबैक के अंदर। ठीक है। अब क्या 70 लाख यूटिलाइज हो रहा है और बचा हुआ कितना है? 30 लाख, जो कैसा है? मैं चाहता हूं ये पैसा मैं शेयर होल्डर को क्या कर दूं? रिफंड। क्या कर दूं? रिफंड कर दूं। अब अगर ये 30 लाख में वापस कर दूंगा तो मेरी पेड अप कैपिटल कितनी बचेगी? जबकि पहले कितनी थी? 100 लाख। अब कितनी बचेगी? तो क्या मेरी कैपिटल रिड्यूस हो गई? कितने अमाउंट से? कितने अमाउंट से? तो मैंने अभी आपसे कहा कि जब इन दो में से कोई एक हरकत होगी तो कौन सा सेक्शन लग जाएगा? कौन कौन सी दो हरकत है? क्या इन दो में से एक हरकत हो रही है यहाँ पर कि नहीं हो रही है? हो रही कि नहीं हो रही कि नहीं हो रही कि नहीं हो रही है ना? तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या लग जाएगा? 66। तो अगर मैं ये 30 रुपए पर शेयर, क्योंकि ये 30 लाख डिवाइडेड बाय आप 1 लाख करोगे तो पर शेयर कितना आ जाएगा? 30 रुपए। अबे नहीं क्या? अबे 70 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख किया तो 70 रुपए पर शेयर आया ना? तो मैं 100 पेड अप में से यूज कितना कर पा रहा हूं? बोलो 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 बोलो। 100 पेड अप में से यूज कितना कर पा रहा हूं? तो अनयूटिलाइज पर शेयर कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गया ना? 30 लाख। ये भी समझाऊं मैं तुमको बैठ के? मतलब गंदे बच्चे, गंदे बच्चे हो तुम? बचपन से गंदे हो या बाद में गंदे होने का कोई कोर्स किया तुमने? अच्छा, कोर्स कर ही रहे हो मतलब। अच्छा, बहुत गंदे बच्चे बनो फिर तो तुम। सुनो मेरे, जस्ट सुनो टू मी। तो ये पॉइंट समझ में आया अपने को? चलो वापस से लेते हैं, है ना? अब मैं बेटा नंबर ऑफ शेयर से बार बार मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि अपन एक ही शेयर्स की वैल्यू की बेसिस पर समझते हैं। तो मेरे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? पेड अप भी कितना है? 100 रुपए पर शेयर। बट उसमें से मैं 70 रुपए पर शेयर ही यूटिलाइज कर पा रहा हूं। बोलो 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 बोलो। तो 30 रुपए पर शेयर मेरे पास कैसा पड़ा है? एक्सेस है, जिसको मैं यूज नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो पैसा मैं शेयर होल्डर को वापस दे दूं। तो यार वापस करना है तो कर दे, बट अगर तू वापस करेगा तो तेरी पेड अप कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। और भैया अगर तेरी पेड अप कैपिटल क्या हो गई तो सेक्शन कौन सा लग जाएगा? और अगर क्या लग गया तो पहले आर्टिकल चेक करो, दूसरा एसआर पास करो, तीसरा, हाँ भैया ये सारे काम करने पड़ेंगे। सुन ले, जाए समझ में अपने को? चल, अब मैंने 100 रुपए फेस वैल्यू है, उसमें से पेड अप भी 100 था और मैंने 30 रुपए पर शेयर क्या कर दिया बेटा? रिफंड। क्या कर दिया? तो अब मेरी पेड अप कितनी बची? कितनी बची? पहले पेड अप कितना था? तो मेरी पेड अप कैपिटल क्या हो गई? रिड्यूस। पहला पॉइंट समझ में आ गया? दूसरा, दूसरा भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरी फेस वैल्यू कितनी है? मेरी नहीं बे, मेरे शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। और पेड अप भी कितना है बेटा? 100 रुपए। अरे बोलो, पेड अप भी कितना है? 100 रुपए है ना? मैंने 30 रुपए पर शेयर क्या कर दिया? बोले वो तो आपने ऊपर भी किया था, नया नया कौन सा धमाल कर दिया आपने, है ना? अब मेरी पेड अप कितनी हो गई बेटा? एंड मैंने फेस वैल्यू भी रिड्यूस कर दी, तो मेरी फेस वैल्यू भी कितनी हो गई? ऊपर वाले केस में मैंने फेस वैल्यू रिड्यूस नहीं की। इसका मतलब मैंने आज 30 रुपए पर शेयर वापस कर दिए हैं, बट मेरा शेयर पार्टली पेड अप बन गया है। पार्टली पेड अप बन गया मतलब ये 30 रुपए पर शेयर में फ्यूचर में कॉल कर सकता हूं अगर मुझे इसकी जरूरत लगती है तो। क्यों? क्योंकि मेरी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। मेरा पेड अप कितना है? मतलब मेरा शेयर कैसा है? पार्टली पेड अप। और अगर मेरा शेयर कैसा है तो भैया मुझे काय का राइट है? कॉल करने का राइट है।
तो पहले वाले में मैंने 30 रुपए वापस किए, बट इस कंडीशन के साथ कि भैया जब फ्यूचर में जरूरत लगेगी ना भैया मैं मांग लूंगा, मैं कॉल करूंगा, और मैं कॉल करूंगा तो तेरे को देना। बट सेकंड वाले में मैंने क्या किया, 30 रुपए वापस कर दी और फेस वैल्यू भी रिड्यूस करके कितनी कर दी, मतलब स्टिल मेरा शेयर कैसा है, फुल्ली पेड अप नहीं क्या। और अगर शेयर कैसा है, बोलो 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 कैसा है, अगर शेयर फुल्ली पेड अप है तो अब लायबिलिटी भी नहीं बची, मतलब मैंने 30 रुपए वापस दे दिए, मांगूंगा भी नहीं। अरे मांगूंगा क्या, मैं मांग ही नहीं सकता। क्यों नहीं मांग सकता, क्योंकि मेरी फेस वैल्यू भी कितनी और पेड अप भी कितनी। सेकंड पॉइंट ओ 70 है ना, अब समझ में आया कि नहीं आया। तीसरा चले, फेस वैल्यू कितनी 100, पेडअप कितना है 80, मतलब मेरा शेयर है ही पार्टली पेडअप, मेरा शेयर फुल्ली पेडअप हुआ ही नहीं, मेरा शेयर है ही के साथ फुल्ली पेडअप था ही नहीं, है ना। अब बेटा 100 में से मैं यूटिलाइज कितना कर पा रहा हूं, या यूं कह लो 80 में से यूटिलाइज कितना कर पा रहा था मैं, 70, बोलो हाँ 70 यूटिलाइज कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। अब फेस वैल्यू 100 रुपए है, पेड अप 80 है, तो 20 रुपए की लाइबिलिटी है मेंबर्स की, नहीं क्या, बोलो नहीं समझे। मैंने कुछ भी वापस नहीं किया अभी तक, मैंने कुछ भी वापस नहीं किया अभी तक, मेरा शेयर है ही अभी पार्टली पेड अप, बचपन से पार्टली पेड अप, फुल्ली पेड अप हुआ ही नहीं अभी तक। तो मेरा एक शेयर कितने का है और मेरा पेड अप कितना है, जबकि 20 रुपए की अभी मेंबर की लायबिलिटी है कि फ्यूचर में मेंबर से मैं जब भी 20 रुपए पर शेयर मांगूंगा भैया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, कॉल मनी देना पड़ेगा। ये समझ में आया। मैंने क्या किया कि यार मुझे जरूरत ही नहीं लग रही है, मेरा काम तो वैसे भी 70 में हो रहा था, मेरे पास तो कितने रुपए पड़े 80, मुझे लगा 20 रुपए मांगने ही नहीं मेरे को शेयर होल्डर से मुझे, तो मैंने फेस वैल्यू क्या कर दी, रिड्यूस करके कितनी कर दी। अब मेरा पेड अप भी कितना है, मतलब मेंबर्स की लायबिलिटी कैसे हो गई, नील हो गई, 0 सन्नाटा कि नहीं हो गई। अरे यार पहले लायबिलिटी कितनी थी, नहीं है ये बात, अब लायबिलिटी दिख रही है क्या, क्यों नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि और पेड अप भी कितनी है, बट मेंबर से फ्यूचर में मुझे 20 रुपए पर शेयर, 1 लाख शेयर अगर मेरे थे और 20 रुपए पर शेयर में मंगाता तो 20 लाख रुपए आते, वो 20 लाख रुपए मिलने वाले। तो मैंने आपको दो चीज बताई, या तो पेड अप कैपिटल क्या हो, जो कि इस तीसरे केस में रिड्यूस हो ही नहीं रही है, लेकिन मेंबर की फ्यूचर में जो लायबिलिटी थी, जल्दी बोलो, मेंबर की जो वो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, वो लायबिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। मेंबर की फ्यूचर में लायबिलिटी कितने की थी, अब 0 हो गई, नील हो गई। तो ये इनडायरेक्ट कैपिटल रिडक्शन हो गया है, नहीं कि वो पैसा जो मुझे मंगाना था, किससे मंगाना था, वो मंगा ही नहीं रहा हूं मैं यार, चाहिए नहीं मुझे। ये आया समझ में। चल वापस से फोर्थ वाला पॉइंट, हाँ फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, वही फेस वैल्यू कितनी है 100, पेड अप कितनी थी मान लो 70, तो मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी थी 30, ठीक है। मैंने फेस वैल्यू रिड्यूस करके कितनी कर दी 80, पेड अप कितना है 70, लायबिलिटी कितनी बची 10, ये रिमेनिंग है लायबिलिटी, नहीं क्या, बोलो। अब फ्यूचर की लायबिलिटी जो थी वो 20 रुपए से क्या हो गई, क्या हो गई, तो बोले यार थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में डिफरेंस क्या है, थर्ड वाला एक्सटिंग्विशमेंट है, लायबिलिटी पूरी मैंने खत्म कर दी है,
20 की पहले लाइबिलिटी थी, अब कुछ लाइबिलिटी है ही नहीं, दैट इज एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब तुमने बताया था ना, नहीं क्या बताया था? तो यार खत्म ही तो किया है, कर दिया मैं। जबकि यहां लाइबिलिटी कितनी की थी, मैंने 20 रुपए से रिड्यूस की, खत्म नहीं की, स्टिल दे आर लायबल टू पे 10 रुपीज पर शेयर। अब आ रहा है? चलो वापस से फटाफट से खटाखट से बोलना। पहले वाले में फेस वैल्यू पेड अप बेस है, मेरे यूज कितने हो रहे थे, तो मैंने 30 रुपए पेड अप कैपिटल रिड्यूस हो गया, मुझे वाकई पैसा वापस देना पड़ेगा। बट मैंने क्या रिड्यूस नहीं की, मतलब लाइबिलिटी बनी रहेगी। मैं 30 रुपए पर शेयर मांग तो नहीं मांग सकता हूं। फिर वापस बोला, मेरी फेस वैल्यू पेड अप भी मैंने 30 रुपए, फेस वैल्यू भी रिड्यूस करके 70 कर दी, तो मेरी फेस वैल्यू भी 70 और पेड अप भी, और मैं कुछ भी पे नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। लॉ के हिसाब से भी कंपनी मेरे से कुछ नहीं मांग सकती। मैं कौन? शेयर होल्डर। पागलों, ओ करवा चौथ पढ़ लेना। आज खुश तो बहुत होगा तुम्हें कि कोई तेरे लिए लंबा व्रत रख रहा है, तेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रहा है। बहुत खुश होगा तू आज, नहीं? अच्छा तेने भी रखा है तो उसमें खुशी की क्या बात है। अच्छा सुनो, जे आए समझ में? ये बहनें बोल नहीं रही, तुम लोगों का भी व्रत है क्या? यही बोल रही, बाकी लोग तो ये भी बोल रही, बाकी लोगों का व्रत है क्या? हाँ बट बता नहीं पा रहे हैं किसके लिए है, इसलिए आपको बताएंगे नहीं कि व्रत किसके लिए। अभी पोहे खाए थे ने, बहुत अच्छा किया बेटा। ओ पढ़ ले प्याज। अच्छा सुनो, जस्ट सुनो टू मी, तो ये पॉइंट समझ में आया। तीसरा फेस वैल्यू पेड अप, मेरा शेयर बचपन से ही कैसा था, फुल्ली पेड अप, कभी तो रिफंड करने का तो सवाल ही नहीं है। तो मैंने फेस वैल्यू रिड्यूस करके कितनी कर दी, और पेड अप भी कितना है, तो पहले लाइबिलिटी कितनी की थी, अब लाइबिलिटी कैसी हो गई मेंबर्स की, फ्यूचर में कि फ्यूचर में कि फ्यूचर में, एज द केस में भी, जो लाइबिलिटी थी वो लाइबिलिटी क्या हो गई, खत्म। और अगर क्या हो गई, खत्म हो गई तो खत्म हो गई, 66 लग जाएगा। एंड यहां पेडअप 70 है, फेस वैल्यू मैंने कितनी कर दी 80, तो लाइबिलिटी पहले कितनी थी, अब कितनी बची, तो लाइबिलिटी यहां खत्म नहीं हुई। पांचवा होता बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बोलो 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 बोलो, बोलते रहो, बोलते हैं कि बहुत सारे फायदे, नालायक हो, तुमको कितनी बार बताऊं, तो कोर्स खत्म होने वाला है। हाँ बोलो क्या है पांचवे में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, है ना। बैलेंस शीट का नाम सुना तुमने, फिजिक्स के अंदर बनाते थे अपन, एक केमिस्ट्री की और एक फिजिक्स की, जो कभी मैच ही नहीं हुई आज तक हमारी। बायोलॉजी तो हमें आती नहीं थी, पागलो बायोलॉजी फिर भी आ जाती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री आज तक नहीं। तुमको फिजिक्स समझ में आई आज तक, केमिस्ट्री तुम्हारी मैच हुई आज तक किसी से, जिंदगी में नहीं होगी, ध्यान रख लेना। हाँ सुनो, तो बैलेंस शीट की दो साइड होती है, डेबिट और, लपड़ मार दूंगा नालायक को, नालायक बच्चे मिले मेरे को। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट होता है, तो क्या होता है, जस्ट सुनो टू मी, पिंकी पिंकी, मेरे को तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जितनी तुम्हारी उम्र है ना सबसे पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ वो तो क्या है मैडम, ज्यादा करवा चौथ रखती है इसलिए मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता चलता नहीं है ना। हाँ सुन ले जस्ट सुनो टू मी, है ना। आज तो मैडम भी सुनती है मेरी, क्योंकि वो बोलने में एनर्जी वेस्ट, इसलिए आज मैं जो बोलता हूं सब सुना जाता है, केवल सुना जाता है, फॉलो नहीं किया जाता है, केवल सुनने में और फॉलो करने में डिफरेंस मालूम है तुमको क्या? अच्छा तुम मेरी बात सुनते हो बट फॉलो पढ़ दूंगा ना। सुनो जस्ट सुनो टू मी, बस बस कुमकुम सोनी बस। हाँ तो
असेट साइड में बिल्कुल सही बोला भाई तेने, असेट साइड में असेट्स आती है, लाइबिलिटीज आती है क्या? हाँ, जिससे गलती होती है उसकी लाइबिलिटी भी असेट्स में आ जाती है, बाकी तो असेट्स में असेट्स आती है। बिल्कुल सही बोला तूने, है ना? इस बात पे ना सुयश तेरे को करवा चौथ का गिफ्ट देगा, बराबर। सुन बे, अच्छा एक बात बताओ, 1 करोड़ का लॉस हुआ है, जल्दी बोलो। 1 करोड़ का काय में लिखूं? 1 करोड़ का लॉस हुआ। अब मैं बैलेंस शीट खोल के बैठा हूं ना, मतलब लिखना तो कहां है? लपड़ मार दूंगा तेरे को। देवियों तथा सज्जनों, माताओं तथा बहनों, मेरी सुनो। जब हम P&L बनाते ना, मैंने नहीं बोला जब हम जमा होंगे जाने कहां होंगे, ऐसा नहीं। जब हम क्या बनाएंगे और उसमें लॉस आता है, क्या आता है? तो उससे बैलेंस शीट की असेट साइड में शो करते हैं। ऐसा तुम्हारे मार्ट साहब ने 11th क्लास में नहीं पढ़ाया तुमको? 12th तुमने पढ़ी? सब तुम कोरोना के कारण पास हुए ना, समझ गया मैं? सब कोरोना के कारण पास हुए हो तुम, सब कोरोना के ऊपर दिख गई मेरे को। नहीं तो तुम 12th में पास कर पा रहे थे क्या? वेरी गुड, आई लाइक इट। तो तुम कोरोना से पास नहीं हुए हो, मेहनत से पास हुए हो। वेरी गुड, आई लाइक इट। तुम बताओ, ये जो लॉस होता है किधर लिखते हैं? अब मेरी बैलेंस शीट में लिखा है 1 करोड़ का P&L, मतलब ये लॉस है, लिखा काय में है? तो ये कोई एसेट से क्या? बट फिर भी एसेट में लिखेगी। मैंने पेटेंट करवाया था, क्या करवाया था? मान लो कोरोना की कोई दवा बनाई, पेटेंट करा लिया, कितने का? 10 करोड़ का। फिर कोई दूसरी कंपनी थी, उसने और अच्छी दवा बना दी कोरोना की, तो उसने भी पेटेंट करवा लिया, तो मेरे पेटेंट की तो वाट लग गई, मेरा पेटेंट खत्म हो गया। तो ये 10 करोड़ की वैल्यू जो मेरे पेटेंट की लिखी, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं। जैसे मैंने एक प्लांटिंग मशीन भी खरीदी थी, बोलो ना, लाड़ में बताओ क्या खरीदी थी? 10 करोड़ की, ऑब्सोलीट हो गई, आउटडेटेड हो गई, और मुझे नई मशीन खरीदनी पड़ गई है। अब मैंने नई मशीन भी खरीद ली 5 करोड़ की, बट ये 10 करोड़ की जो पुरानी मशीन है, 10 करोड़ की क्या पड़ी है जो, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं ना। देखा जाए तो इतने से मुझे लॉस हो चुका है। अब 10 करोड़ ये, 10 करोड़ ये, 1 करोड़ ये, तो 21 करोड़ का तो मुझे लॉस ही दिख रहा है यार, जबकि मैं दिखा का ही मेरा उसे। अगर आप पार्टनरशिप के अकाउंट से याद करोगे तो जितना लॉस होता था कैपिटल में से माइनस कर देते थे, नहीं करते थे? यही करते थे ना। बट कंपनीज एक्ट के अंदर अलाउड नहीं है ऐसा, क्योंकि अगर आप कैपिटल में से माइनस करते हो तो कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। वो कैपिटल रिडक्शन अलाउड है कि नहीं है? जब तक 66 कंप्लाई नहीं करो, नहीं। ठीक है, वापस से समझना, ये मैंने एग्जांपल दिया, अब मैं से लीगल वर्ड में बता रहा हूं कि मेरी जो असेट्स है, बैलेंस शीट की जो असेट साइड है, उसमें जो असेट्स दी उनकी एक्चुअल वैल्यू लॉस्ट हो चुकी है, या उनकी कोई वैल्यू है ही नहीं, वो एक्चुअली असेट है। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझते हो क्या? कि आज खर्चा कर दिया, आगे आने वाले सालों तक यूज करता रहूंगा। तो अगर मैंने आज 1 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया है, जिसका बेनिफिट मुझे अगले आने वाले 10 साल तक मिलेगा, तो हर साल 1-1 करोड़ में राइट ऑफ करते जाता हूं। अब ऐसा फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया होगा ना, बायोलॉजी करते हुए। तुम्हारा अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? अच्छा, मुझे बता नहीं रहा, नजर लग जाएगी। ओके, कोई, हाँ बस समझ गए। अब हमें क्या बोला? बोलो 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 बोलो। अब यार वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लिखे हैं 9 करोड़ के, और मुझे फायदा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये 9 करोड़ लिखा मेरी असेट्स में है, बट क्या ये एक्चुअल असेट्स है? तो एक्चुअली ये लॉस्ट कैपिटल है मेरा। इतना एक्चुअली क्या हो चुका, नुकसान। मालूम पड़ा 9 करोड़ और जोड़े तो ये तो कितना हो गया, 30 करोड़। हाँ,
कितना हो गया? अब यार मैं चाहता हूं कि मेरी बैलेंस शीट जो है ना वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाए। मेरे को अपने इन्वेस्टर्स को ऐसे उल्लू नहीं बनाना कि मैं बैलेंस शीट का टोटल बढ़ाया जा रहा हूं, तो मेरी बैलेंस शीट का टोटल 300 करोड़ आ रहा है, बट मालूम पड़ा उसमें से 30 करोड़ तो निपट चुका है। एक्चुअली तो बचा कितना है? 270 ही यार। फिर क्या मतलब है यार? तो अब मैं चाहता हूं कि मेरी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन दिखे। तो ये जो असेट्स मेरी लॉस्ट हो चुकी है, इससे मैं अपनी कैपिटल को क्या करना चाहता हूं? रिड्यूस करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं। मान लो मेरी कैपिटल है 100 करोड़ रुपए की। कितने की है? अगर यही पार्टनरशिप में होता तो बेटा ये 30 करोड़ का लॉस हम इसमें से सीधे से माइनस कर देते ना, और अच्छे बच्चों की तरह क्या बोलते हैं, हमारी कैपिटल कितनी बची? यार यही तो होता है जब हम बिजनेस करते हैं, मालूम पड़ा 10 रुपए लगाकर बिजनेस करना चालू करा, 2 रुपए का लॉस हुआ, तो मेरी कैपिटल बची कितनी? 8 रुपए बची ना। तो मैंने 100 करोड़ लगाकर धंधा चालू किया है और मुझे 30 करोड़ का क्या हो चुका है? लॉस। बट यार मैं कैपिटल में से माइनस करने के लिए इंटाइटल्ड नहीं हूं, क्योंकि मुझे शेड्यूल 3 अलाउड नहीं करता कंपनी एक्ट का। बट मैं चाहता हूं मेरी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन दिखे, मेरे को ऐसे गड़बड़ी वाली चीजें नहीं दिखानी। तो बोले क्या करूं? तो बोले काम कर, तो सेक्शन 66 पकड़ और रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर दे। मतलब क्या? जो असेट्स एसी है, जो कि वैल्यू जिनकी क्या हो चुकी है? खत्म, जिसके कारण मेरी कैपिटल लॉस्ट हो चुकी है। बोलो मेरी कैपिटल। तो मैं 30 करोड़ से मेरी कैपिटल, शेयर कैपिटल को क्या करना चाहता हूं? रिड्यूस। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है? जब जब बढ़ेगी क्रेडिट होगा। अब मुझे कम करनी तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो मैंने शेयर कैपिटल को क्या कर दिया? डेबिट। कितने से? 30 करोड़ से। असेट्स हमेशा क्या होती है? डेबिट। असेट्स हमेशा क्या होती है? जब जब असेट्स बढ़ेगी डेबिट होती है। मुझे उसे कम करना है तो असेट्स को क्या कर दिया? तो मैंने कर दिया टू असेट्स। ये सारी लाइन से असेट्स लिख दी। कितने की? तो इधर असेट साइड में से 30 करोड़ गए, उधर कैपिटल साइड में से 30 करोड़ गए। बट मेरी कैपिटल रिड्यूस हो गई है। और अगर मेरी कैपिटल, तो भाई मेरे को 66 कंप्लाई करना पड़ेगा। बिना उसके में तो 66 के लिए कितनी कंडीशन? पहली कंडीशन क्या थी? आर्टिकल में परमिशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, ये सारी चीजें होना चाहिए। तो ये 5 तरीके हैं। बोलो कितने तरीके हैं जिनसे मैं मेरी कैपिटल को क्या कर सकता हूं? रिड्यूस कर सकता हूं। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंगली? 66 के अकॉर्डिंगली। ये समझ में आया? बोलो कहां गया? आ जा रहे, मेरा मन घबरा, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये आ गया। हाँ, तो कौन सा सेक्शन? तो कंपनी रिड्यूस कर सकती है शेयर कैपिटल। अब जितना मैंने पढ़ा है अपन फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं, है ना? रिवाइज करना बहुत जरूरी, बोलते जाना फटाफट से। 61 कब लगता है? जब चेंजेस टाइम होता है ऑथोराइज कैपिटल में। 61 कब लगता है? जब चेंजेस कब होता है? ऑथोराइज कैपिटल। 66 कब लगता है? पेड अप कैपिटल। पहली चीज समझ में आया? फिर अगर 61 लगता है तो 2 ही कंडीशन थी, आर्टिकल में परमिशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। बोलो 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 बोलो। हाँ नहीं, आंसर बोलो क्या? जबकि 66 लगता है तो 3 कंडीशन है क्या? समझ में आया तुमको? 61 से मेमोरेंडम का कैपिटल क्लॉज चेंज हो जाता है, क्योंकि मेमोरेंडम की कैपिटल क्लॉज में ऑथराइज कैपिटल होती है, बट मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में पेड अप कैपिटल नहीं होती है। तो 66 से पेड अप कैपिटल के ऊपर फर्क पड़ता है, ऑथराइज कैपिटल पर नॉर्मली नहीं पड़ता है, पड़ भी सकता है। जाए समझ में अपने को? बोलो 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 बोलो। चल, तो अब 66 है तो हमने बोला है पहला सब्जेक्ट टू, तो हमने बोल दिया किसकी अप्रूवल लगेगी? एनसीएलटी की, है ना? कंपनी कौन सी वाली? शेयर कैपिटल। मैं किसी बात करो, अगर शेयर कैपिटल वाली नहीं है तो रिडक्शन जाएगा करेगी यार? कर ही नहीं सकती। तो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, क्या पास करके? हाँ, क्या कर सकती है? पहला कैसे? एक्सटिंग्विश और लाइबिलिटी ऑन, हाँ, नॉट पेड अप। तो मतलब वो जो हमने पढ़ा था ना कि हमारा शेयर कितने का? 100 का, पेड अप
80, नॉट पेड अप कितना, तो इस 20 को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं और एक्सटिंग्विश मतलब 20 पूरा खत्म कर दिया, रिड्यूस मतलब 20 को कम करके 10 कर दिया, 5 कर दिया, 15 कर दिया, जो भी। समझ में आया? फिर बोलो बोलो बोलो। हाँ, कैंसल विच इज लॉस्ट, और ये भी आपको बताया मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कि जो कैपिटल क्या हो चुकी है, क्योंकि असेट साइड के अंदर जो असेट्स बताई गई यार उनकी वैल्यू खत्म है कि नहीं है? हाँ है यार, बोले खत्म कर दे यार, सीधी समझ में है। फिर तीसरा पे ऑफ मतलब रिफंड करना, जो हमारे पास कौन सी कैपिटल है, हाँ एक्सेस कैपिटल, उनको खत्म कर देंगे और पेड अप कैपिटल अकॉर्डिंगली क्या कर दी जाएगी, रिड्यूस। तो 5 एग्जांपल यहां नहीं लिखे हैं बट आपको याद होना चाहिए और वो 5 इनमें फिट हो जाएंगे। अब आ रही है? चले फिर बोला है क्या, नो रिडक्शन ऑफ कैपिटल वुड बी इन केस ऑफ, हाँ मतलब डिपॉजिट और इंटरेस्ट का पेमेंट तो तेरे से हो नहीं रहा है, हाँ, और तेरे को क्या करना है, रिडक्शन, मतलब खुद के पाप तो और लोगों में धन बांटते फिर रहे हैं, तो बेवकूफ येड़ा समझाया क्या, नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्या, हम किसके पास जाएंगे, काहे के लिए, परमिशन है, मेन रोल ही बेटा एनसीएलटी का। तो एनसीएलटी परमिशन देने से पहले क्या करेगा, चेक करेगा। तो एनसीएलटी शैल गिव, हाँ किस किस को भेज देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और रजिस्ट्रार को। और मतलब कहना क्या चाहते हो, सुनो, अब एनसीएलटी को जादूगर तो है नहीं जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन हो, तो वो भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्या देख बे चेक कर ले, ये कंपनी रिडक्शन की परमिशन मांग रही, तेरे को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, ऑब्जेक्शन हो तो ले। फिर किसके पास भेजेगा नोटिस, देखो ये कंपनी ने नॉन कंप्लायंस तो नहीं कर रखे हैं, गड़बड़ी तो नहीं कर रखी है, अगर है तो तू मना कर दे, और तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं तो हाँ कर, मैं फर्दर आगे हाँ करूंगा। फिर किसके पास भेजेगा, बट आपको मालूम है सेबी के पास कब जाएंगे, जब अनलिस्टेड है तो जाने का सवाल ही नहीं होता। फिर किसके पास जाएंगे, बेटा सबसे ज्यादा राइट्स तो क्रेडिटर के अफेक्ट होंगे ना, क्योंकि पैसा वापस होता है वाइंडिंग अप में। पैसा कब वापस होता है, शेयर होल्डर का पैसा कब वापस होता है, बट कंपनी अभी बंद नहीं हो रही है और आप शेयर होल्डर को पैसा दे रहे हो और क्रेडिटर को तो पैसा आपने दिया ही नहीं है। अब अगर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी और शेयर होल्डर ने मेलाफाइड इंटेंशन से क्या कर दिया, रिडक्शन, तो शेयर होल्डर तो पैसा लेकर बाहर हो गया। अब कल से कंपनी पैसा नहीं दे पा रही है, क्रेडिटर ने वाइंडिंग अप करवाया, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो सबसे ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट कौन होगा, तो उनको नोटिस भेजेंगे, देख बे तुमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम तो तुम भी एनओसी दे दो, तुम्हारी सब चीजें चेक कर लेंगे। तो जैसे ही एनसीएलटी के पास क्या आता है, नोटिस, एनसीएलटी किस किस को बताती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी को बताओगे क्या, वो तो फ्लाइट मोड पे रहते हैं ना, तो फिर किसको बताएंगे, मोदी जी ने अपने काम बांट रखे ना सबको, किसको, अमित शाह को, मेजर काम तो वही कर रहा भाई मेरा, तो हम रीजनल डायरेक्टर को बता देंगे। फिर किसको, फिर ये अपने अपने क्या देंगे, तो जो भी कहना है फेवर में अगेंस्ट में जो भी है केक हुआ के खत्म करेंगे, और तमाम सबूत हालात और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए एनसीएलटी कंपनी को फांसी की सजा दे देगी। बस तुम तो यही करोगे, क्रिमिनल माइंडेड हो, तो फिर अप्रूवल दे देंगे, अप्रूवल देने से क्या कर देंगे, मना करते हैं, है ना। कितने टाइम के अंदर, रिप्रेजेंटेशन कितने टाइम के अंदर आएगा, 3 महीने। आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिप्रेजेंटेशन कितने महीने में भेजेगा, 3 महीने। अगर 3 महीने में कोई रिप्रेजेंटेशन, वो मान लेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको खामोशी का मतलब हाँ है, ठीक है, हाँ तेरी नाम में भी हाँ है सचिन के लिए, हमें मालूम है। नेक्स्ट क्या है, फिर हम कैपिटल रिडक्शन को कंफर्म कर देंगे, हम मतलब कौन, एनसीएलटी। एक तो रिप्रेजेंटेशन आएंगे सबकी तरफ से, फिर कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो, फिर जो हियरिंग वगैरह होगी, तो उन सबको कंसिडर करने के बाद एनसीएलटी ऑर्डर को क्या कर देगा, कंफर्म या मना कर देगा, इस केस में भी, है ना। नेक्स्ट क्या है, तो जब तक क्या कंप्लाई नहीं हो रहे हैं तब तक रिडक्शन की परमिशन, बेस समझ लिया हमने।
अब ये चीजें तो हेडिंग पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। नालायक को इतना तो पढ़ा दिया, तुमको इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेरी गुड, आई लाइक इट। नेक्स्ट क्या? अब एनसीएलटी ऑर्डर को पब्लिश करवाना पड़ेगा, हाँ, उस तरीके से जैसा कि एनसीएलटी ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या? भैया आरओसी तो ससुराल वाला है ना, उसे तो हर चीज बतानी पड़ेगी ना, और अगर उसे बुरा लग जाएगा ना, और अगर उसे तुम्हारा घर में जीना दुश्वार कर देगा वो, मतलब समझ लो ना, वैसी बैच करवा छोड़ते तो ससुराल वालों को तो बताना पड़ेगा ना। हाँ, तो बोल दिया है क्या कि जैसी एनसीएलटी के ऑर्डर की कॉपी आती है किसको भेज दे? आरओसी को। किसको भेज दे? ताकि आरओसी अपने रिकॉर्ड में ले लेगा, और जब आप स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह सब फाइल करोगे तो सब चीजों को अपडेट करके वो अपने रिकॉर्ड सुधार देगा कि हाँ, इसको तो एनसीएलटी ने परमिशन दे दी थी, शेयर होल्डर ने भी दे दी थी, सब कर लिया था। जाए समझ में? बोलो पागलों। चलो फिर अब जो नोटिस दोगे, इंफॉर्मेशन दोगे, उसमें क्या क्या रहेगा? पहला अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, और क्या रहेगा? हाँ, फिर कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्या है? जैसे एक बार रिड्यूस हो गई ना कैपिटल, अब मेंबर की लायबिलिटी खत्म। बट मेंबर की लायबिलिटी तभी खत्म मानी जाएगी जब आरओसी रिडक्शन को रजिस्टर्ड करके सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। आरओसी की तरफ से सिग्नल आ जाएगा ना, सब ठीक है, फिर सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं। जाए समझ में? बोलो। और 447 ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, कॉमन सेक्शन है फ्रॉड का। क्या कि अगर कंपनी ने फ्रॉडुलेंटली मतलब झूठी इंफॉर्मेशन दी थी, झूठ बोलकर हमसे क्या ले लिया था, रिडक्शन की परमिशन ले ली थी, तो काय का केस बनता है? 447 का। काय का केस बनता है? तो अगर कंपनी का कोई भी ऑफिसर जानबूझ करके क्रेडिटर्स का नाम छुपाता है, जानबूझ करके मिसरिप्रेजेंटेशन देता है, जानबूझ करके कंसीलमेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट देता है, तो कौन सा सेक्शन लगेगा? और अगर क्या लगेगा? 447 लग जाएगा, और लग गया तो जेल जाना पड़ेगा, जेल। अब आ रहा है? नेक्स्ट क्या? नहीं आई, आवाज नहीं आई। ये बात करा 61 की। 61 का लास्ट पॉइंट पढ़ा था हमने, जिसमें भी हमने कैपिटल रिड्यूस की थी। क्या तुम्हें याद है? अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में भी 5th पॉइंट में हमने ऑथोराइज कैपिटल रिड्यूस की थी। जो अनइश्यूड शेयर्स थे, जो किसी ने नहीं लिए थे, नहीं लेने का एग्रीमेंट किया था, उन्हें हमने कैंसिल कर दिया था कि नहीं करा था? तो उससे भी तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन उससे पेड अप कैपिटल रिड्यूस नहीं हो रही है, क्योंकि उससे पेड अप कैपिटल रिड्यूस 66 नहीं लगता है। और अगर 66 एनसीएलटी के पास नहीं जाना पड़ेगा, 61 से ही निपटा देना सारी चीजों को। अरे तो जब 61 पढ़ाया था तब ये वर्ड मैंने तुमको बोला था, बट तुम नोट ही नहीं करते। नोटा था तुमने? डिमिनिश? क्या नोटा था बताओ? आ जा रहे, मेरा मन घबरा है, देर न हो जाए, नहीं देर न हो जाए। ये रहा नोटा था, उस पर ब्रेड लगा के और मक्खन लगा के चाट लेना बेटा उसको, है ना? हाँ याद है ना? क्या ऐसा लग रहा तुम सुस्ती फैला रहे हो बहुत? रिकॉर्डिंग के अंदर तक तो तुम्हारी आवाज आती भी नहीं दिखाई दी ना, आज घर जाके देखूंगा मैं, तो ध्यान रख लेना फिर। क्या किसने बोला ऐसा? हाँ, जाए समझ में? नेक्स्ट, तो इन्होंने कनेक्ट किया है, बोले यार रिडक्शन मतलब तो कम करना, और आप 61 में भी कमी कर रहे हो, तो वो कमी 66 के अंदर आएगी क्या? बोले नहीं आएगी, क्योंकि 61 का संबंध किससे है? पेड अप, और इसका संबंध किससे है? अच्छा सुन रहे हो तुम? तो 61 का संबंध किससे है? ऑथराइज से, और इसका भले कम हो रही है, बट यहाँ पेड अप कैपिटल पे फर्क, इसलिए 66 नहीं लगेगा। जाए समझ में? चल नेक्स्ट क्या दिया है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ये हम 66 का एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इन सिचुएशन के अंदर पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस, बट 66 नहीं लगेगा। और अगर क्या नहीं लगेगा, ना तुमको एसआर पास करना है, ना तुमको एनसीएलटी के पास, कछु नहीं करना है। बिना कछु करे तुम कैपिटल रिड्यूस कर सकते हो। समझ में आया? सुयश बोल, क्या हेडिंग पढ़ा रहा हूं मैं? बिना कुछ करे ऐसे कैसे हुआ? बोल। किसी दिन इच्छा करा ऐसा भंडारा कर रहा हूं तेरी सारी चर्बी निकल जाए, बट आज करवा चौथ है इसलिए तेरे को कुछ बोल नहीं रहा हूं। गंदा बच्चा। हाँ, क्या बोला? इन सिचुएशन में पेड अप कैपिटल ही रिड्यूस होगी, पेड अप कैपिटल ही रिड्यूस होगी, फिर भी 66 नहीं लगेगा। तो सिंपल वर्ड में 66 के एक्सेप्शन है क्या? हाँ, इस पे क्वेश्चन ऐसा ही आता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विदाउट सैंक्शन ऑफ एनसीएलटी। बताओ किन केसेस में हम कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं बट एनसीएलटी की क्या नहीं लगेगी, अप्रूवल। बोलो 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 बोलो। जाया समझ में? बेटा ये हेडिंग और ऊपर वाला मर्ज करके पढ़ना है। यहाँ 2 पॉइंट डिटेल में दिए तो पहले अपन यहाँ से पढ़ लेते, फिर ऊपर वाले भी देख लेंगे। 90% सेम है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आपको मर्ज करना है ना। क्वेश्चन के साथ इसको समझ में आया ना? क्या? State the circumstances under which company can reduce its paid up capital without the sanction of NCLT। सीधे पूछते हैं, और ये ज्यादा पूछते हैं 66 में। ये स्टार्ट करें अपन। पहला, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बोलो पहला क्या दिया है? फॉरफीचर क्या होता? फॉरफीचर तो जब हम कॉल का पेमेंट कंपनी के शेयर फॉरफिट कर लेंगे। अच्छा, हम कंपनी के शेयर फॉरफिट नहीं करेंगे, आर यू श्योर? तो जैसे कैसे? जैसे अपने प्यारे शर्मा जी हैं, उनके पास 10,000 शेयर हैं रिलायंस कंपनी के। कितने का है? 10 रुपए। उस पे 6 रुपए पेड हैं, तो 10,000 इंटू 6 मतलब 60,000 रुपए रिलायंस ने पेड अप कैपिटल में लिख रखे हैं। नहीं क्या? बोलो 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 बोलो। 10,000 इंटू 6 तो पेड अप कैपिटल में 60,000 है ना। अब 4 रुपए पर शेयर की हमने क्या की, जो कि इन्होंने पेमेंट, तो हमने शेयर्स और बेचारी जनरल एंट्री क्या होती है? मैं बता रहा हूं मैं बताऊंगा, सुनो। तो शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, क्या डेबिट करेंगे? कितने से? 1 लाख से। कितने से? एंड 2 कर देंगे फॉरफिटेड शेयर्स 60,000 और 2 जाएगा कॉल से कहां पर? 40,000। ऐसा नहीं कि मैं लॉ पढ़ाता हूं तो मुझे अकाउंट्स नहीं आता। हाँ, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये आया समझ में तुमको? क्या? तो कैपिटल में से पैसा कम कर दिया ना आपने, पेड अप कैपिटल रिड्यूस हो गई ना। मतलब पेड अप कैपिटल क्या हो गई? रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो गया। और अगर रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो गया तो क्या लगता है? बट नहीं, इस केस में नहीं लगेगा, इस केस में नहीं लगेगा। रेगुलर फीचर है। और क्या फॉर फीचर करने के लिए एनसीएलटी के पास जाके पूछता हूं क्या बात? नहीं। तो अगर कंपनी नॉन पेमेंट ऑफ कॉल के कारण शेयर्स को क्या कर रही है? फॉरफिट। बोलो 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 बोलो। तो क्या बेटा? फॉरफिचर वैलिड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? कौन? फॉरफिचर वैलिड तभी होगा जब कंपनी सेट का सेक्शन कंप्लाई करोगे। कौन सा सेक्शन बताया था फॉरफिचर का मैंने? कौन सा बताया था? नालायक को, फॉरफिचर को कोई सेक्शन ही नहीं आता, बताया नहीं, है ही नहीं गधे। फॉर अच्छा तभी याद नहीं आ रहा था, नहीं तो आ ही जाता तेरे को, है ना। तो
फॉरफीचर का कंपनीज एक्ट में कोई सेक्शन है ही नहीं। फॉरफीचर तभी कर सकते हैं जब आर्टिकल में परमिशन हो। फॉरफीचर का कोई सेक्शन कंपनीज एक्ट में दिया ही नहीं है ना, तो तभी कर सकते हैं जब कहां परमिशन हो, और केवल तभी जब नॉन पेमेंट ऑफ कॉस्ट। ओ बेटा जवाब तो मैं ऐसे ऐसे दे सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं छुपू यार, मसला पढ़ ले यार। तुम लोग है ना इससे दूर बैठा करो, छोरे को परेशान करते रहते तुम लोग यार। बेचारा सचिन को भी इतना बुरा लगता होगा, मैं क्या बोलूंगा है सचिन, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहा है? बेचारा क्या करे, कब तक उदास बैठे, वो भी हंसी रहा है, बट अंदर उसकी क्या चल रहा हो तो उसी को समझ में आ रहा ना। सुयश कल से अकेला बैठेगा आगे, सब परेशान करते हैं तेरे को, अपन सबकी पिटाई करेंगे है ना। अच्छा सुनो, तो क्या बोला है, फॉर माइनस बी फॉरफीचर का वो, हाँ वही मैं समझा रहा हूं उनको। फॉरफीचर का कोई सेक्शन नहीं है। फॉरफीचर तभी किया जा सकता है जब आर्टिकल में परमिशन, ऑथराइजेशन, दूसरा वो भी कि दो कंडीशन पूरी होती तो आपको एनसीएलटी की परमिशन की जरूरत नहीं। फिर सरेंडर ऑप्शन, सरेंडर क्या होता है? सरेंडर में सरेंडर करते हैं, फॉरफीचर में फॉरफीचर करते हैं, खत्म। और क्या है, यही चीज है तुमको जिंदगी में क्या। अच्छा तो बेटा फॉरफीचर में इनिशिएटिव कंपनी लेती है, वो जबरदस्ती आपके शेयर छीन रही है क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया। सरेंडर में हम खुद हाथ खड़े करके आ गए, मेरे से नहीं हो रहा है पेमेंट, तो इससे पहले कि कंपनी शेयर्स छीने, मेरी बेइज्जती खराब करे, मैं हाथ खड़ा करके आ गया। जैसे होता है ना कि किसी आतंकवादी को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, तो या तो हम ठोक दें उसको, गोली गोली मार दी, मरमुरा गया, फॉरफिट हो गया, तो नहीं तो उसको समझ में आ गया कि मैं अगर सरेंडर तो मर तो मैं रहा हूं, तो वो खुद ही हाथ खड़े करके आ गया। तो ऐसे ही शेयर होल्डर को समझ में आ गया कि अगर मैं शेयर्स खुद से नहीं छोड़ूंगा तो ये तो फॉरफीचर करने ही वाले हैं। तो सरेंडर तभी वैलिड होता है जब फॉरफीचर जस्टिफाइड हो। बोलो सरेंडर का कौन सा सेक्शन बताया था? इसका भी कोई सेक्शन नहीं है पागलों, बोलो इसका भी कोई सेक्शन नहीं है। सरेंडर वैलिड तभी होता है पहला जब आर्टिकल में परमिशन है, पहला जब, दूसरा फॉरफीचर जस्टिफाइड हो। फॉरफीचर जस्टिफाइड हो मतलब यह सिचुएशन वही थी, सिचुएशन कि मैं सरेंडर नहीं करता तो कंपनी फॉरफिट कर लेती, मतलब निपटना तो तय था मेरा, तो ये सम्मानजनक विदाई हो इसलिए वो खुद सरेंडर कर गया। जायज समझ में अपने को, या हमने पुराने सर्टिफिकेट सरेंडर किए हैं ताकि उसके बदले में नया सर्टिफिकेट मिल सके। बोलो क्या बोला है? फिर शेयर्स आर सरेंडर इन एक्सचेंज ऑफ, तो फिर आपको एनसीएलटी की अप्रूवल नहीं लगेगी। ये आया समझ में? जल्दी बोलो। चले फिर जब हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करते हैं, बोलो जल्दी से, तो पेड अप कैपिटल रिड्यूस होते हैं, क्योंकि पेड अप कैपिटल में मैंने आपको भी बायबैक पढ़ाते समय समझाया कि पेड अप कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आता है। स्पेसिफिकली इक्विटी लिखा है तो इक्विटी, स्पेसिफिकली प्रेफरेंस लिखा है तो, बट पेड अप कैपिटल में तो दोनों ही आएगा। अब मैंने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर्स का तो मैक्सिमम ड्यूरेशन ही 20 साल होता है, 20 साल में उनको पेमेंट करना है, हमने पेमेंट कर दिया। अब मेरी 1 करोड़ की कैपिटल थी जिसमें 80 लाख इक्विटी थे और 20 लाख क्या थे प्रेफरेंस, मैंने 20 का पेमेंट कर दिया, मेरी पेड अप कितनी बची? तो क्या रिड्यूस हो गई? हाँ, लेकिन ये तो बचपन में तय हो गया था कि ये तो पराया धन है, इसका तो पेमेंट करना ही है कि नहीं करना, कर दिया।
तो प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन से पेड अप कैपिटल 1% रिड्यूस होगी, बट 66 नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल फीचर प्री डिसाइडेड था। फिर क्या बोला है, 242 के अकॉर्डिंगली एनसीएलटी ने अगर बोला था कंपनी को कि शेयर खरीद, 242 में क्या एनसीएलटी का दिमाग खराब हो गया जैसा बोलेगा? बोले 242 है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? कंपनी में गलत गलत हरकतें हो रही थी, कुछ शेयर होल्डर को पसंद नहीं आ रहा था कंपनी में रहना, वो कंपनी छोड़कर जाना चाह रहे थे। तो एनसीएलटी ने बोला कंपनी को कि आप इनका पैसा वापस दो, और जब कंपनी उनका पैसा क्या कर रही है, तो एज गुड एज पेड अप कैपिटल रिड्यूस कर रही है। बट यहाँ तो ऑलरेडी किसने बोला, तो अलग से 66 में बुलवाऊं क्या एनसीएलटी से वापस? हाँ यार, किसी बात कर रहा, वही तो एनसीएलटी। फिर बायबैक पढ़ी लिया हमने कि 68 में क्या होता है, पेड अप कैपिटल रिड्यूस, एनसीएलटी की परमिशन की जरूरत नहीं। ये तो बेस्ट और अल्टरनेट मोड है रिडक्शन ऑफ कैपिटल का, बोलो। फिर ये वही दिया है डिमिनिश ऑफ कैपिटल, जल्दी बोलो। ये तीनों पॉइंट वापस से नीचे दिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये फॉरफीचर, फिर बायबैक और ट्रिब्यूनल। अब ये जो पॉइंट मतलब ये मान के चलो, एक सुनो, एक तो ये ले लेना, जल्दी लिखो, दूसरा ये लेना, तीसरा ये लेना, चौथा ये लेना, पांचवा ये लेना, छठा ये लेना। जल्दी से ले लो, नहीं तो मैं भी हटाऊंगा तो सब गायब हो जाएंगे, ठीक है? और सरेंडर वाला भी ले लेना, तो सरेंडर इधर नहीं आया, अब आया? कौन आया सरेंडर? नेक्स्ट, फिर मैंने तुमको पहले भी 2 बार ये केस वगैरह पढ़कर आने की बोली थी और बोला था अगले दिन डिस्कस करना, तुम करती ही नहीं कुछ भी। क्या बोल हिमेश, हर्षित? हाँ क्या बेटा, तेरी तो मैं छोटी बनवा दूंगा, फिर सचिन उसमें फूल लगाता रहेगा, ध्यान रखना, तू पढ़ ले, ये कल पढ़ कर आओ, गंदे बच्चे नहीं थे। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्या, फॉरफीचर का इफेक्ट क्या होता, समझ में आ गया? ये फॉरफीचर के भी प्रोविजन पढ़ लिए तुमने, फॉरफीचर पे भी अलग से क्वेश्चन आ जाता कई बार, ये तो लिखना है। तो फॉरफीचर का इफेक्ट होता है, पेड अप कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, बट फिर भी हमें परमिशन की जरूरत। नेक्स्ट क्या, फॉरफीटेड शेयर को हम रीइश्यू कर देते हैं, वापस से कैपिटल बढ़ जाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्या, रजिस्ट्रार जब सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि भैया सारी चीजें कंप्लाई हो चुकी है, वो फाइनल प्रूफ माना जाएगा। काहे का कि अब रिडक्शन इन ऑर्डर थे। इवन एनसीएलटी के कह देने से भी वो फाइनल नहीं हुआ जब तक रजिस्ट्रार क्या इशू नहीं करेगा, सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्ट्रार विल बी कॉन्क्लूसिव एविडेंस कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल लॉफुली हुआ है, लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली हुआ, सब चकाचक है। मतलब रजिस्ट्रार गाना गाएगा, कौन सा वाला? हाय चकाचक वाला, तब सब चकाचक माना जाएगा। चैप्टर खत्म। पार्ट ये मतलब वो तो खत्म हो गया ना। चलो 2 मिनट में आ जाओ लंच करके।